अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रथम बैंकर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का उद्योग लोन है, उसके ऊपर जो सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, हालांकि उद्योग लोन सर्कुलर खुद ही बहुत बड़ा है, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वीडियो कोशिश करेंगे हम लोग 12 से 13 या मैक्सिमम 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। आज से फाइनली प्रथम बैंकर के द्वारा जो है यूबीजीबी के इंटरनल सर्कुलर के ऊपर वीडियो सेशन स्टार्ट हो गया है और ये कंटिन्यू रहेगा। कोशिश करेंगे हम आज के दिन में ही 4 से 5 वीडियो सेशन लेकर के कोर्स में अपलोड कर दें। हाँ, हालांकि इसमें से कुछ वीडियो जो हैं यूट्यूब पर भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स में ही अवेलेबल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूबीजीबी उद्योग लोन, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो एलिजिबल लोग जो हैं ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो प्रोसेसर्स हो, हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। लेकिन जीएसटी के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए जहाँ पे कि जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनीज इंगेज इन ट्रेडिंग या सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग हो, या पार्टनरशिप फर्म हो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को जब हम लोग करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि एचयूएफ उसका पार्टनर नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, नो न्यू प्रोजेक्ट, नो न्यू प्रोजेक्ट है या फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग। न्यू प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि उद्योग लोन हम लोग कोशिश करते हैं उसको करने का जो कि एटलीस्ट 3 साल या 4 साल जो है वो कंपनी पुराना हो, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो, उसको हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसको ही उद्योग लोन करें। क्योंकि बाकी स्कीम यूबीजीबी में और भी है, पहल लोन है और भी लोन है जो किया जा सकता है, लेकिन उद्योग लोन उसी को करना है जो एटलीस्ट 3 साल से पुराना उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, 3 साल से पहले से उसका प्रॉपर बैलेंस शीट सब कुछ हो, उसका ऑडिट हो रहा हो, उसी को करते हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ और इम्पोर्टेंट है। जो बोल्ड किया हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वांटम ऑफ फाइनेंस है, मिनिमम लोन कितना हो सकता है इस स्कीम में और मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है। तो मिनिमम लोन जो है आपका वो 10 लाख है। हालांकि कल व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जो है हमने 10 MCQ उद्योग लोन के ऊपर एक क्विज करवाया था, तो आपको उससे भी याद होगा। मिनिमम लोन जो है 10 लाख किया जा सकता है और मैक्सिमम लोन कितना है 2 करोड़ है या 200 लाख है। किस तरह की फैसिलिटी देते हैं? जनरली कैश क्रेडिट ही दिया जाता है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, लेकिन कैश क्रेडिट दिया जा सकता है, टर्म लोन भी, और दोनों दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। एक कंडीशन इसमें और है, अप टू 50% ऑफ द फैसिलिटी मे बी अवेल्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्म लोन विच शैल बी रीपेएबल इन 10 ईयर्स। ये WCTL क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है। जनरली वर्किंग कैपिटल जो है वो सीसी के रूप में ही दिया जाता है, लेकिन किसी किसी केस में कस्टमर के रिक्वेस्ट के ऊपर या कस्टमर के ज़रूरत के हिसाब से वर्किंग कैपिटल को भी टर्म लोन में दिया जाता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल को टर्म लोन दिया जाता है और उसको फिर इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। जैसे अभी जो आपका ये विश्वकर्मा लोन चल रहा है, उसमें जो मैक्सिमम फर्स्ट ट्रांच में जो 1 लाख का लोन दिया जा रहा है, वो 1 लाख का लोन WCTL के रूप में दिया जा रहा है। मतलब कि 1 लाख आपको देना है इंस्टॉलमेंट में, उससे आपको बिल नहीं लेना है। मतलब अगर वो कोई सामान खरीदा तो बिल लेना, अदरवाइज से बिल के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्म लोन दे रहे हैं इसलिए बिल लेना ही लेना है। वो WCTL के फॉर्म में है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के फॉर्म में, वो निकाल के डेली एक्टिविटीज में उसको इस्तेमाल कर सकता है। रीपेमेंट जो है सीसी तो आपको पता है 1 साल के लिए सीसी होता है, सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू है। टर्म लोन अगर वो सिर्फ टर्म लोन ले रहा है तो टर्म लोन इज रीपेबल इन मैक्सिमम 120 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 10 साल के इंस्टॉलमेंट में टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट बनना है, उसको पे करना है। तो मैक्सिमम रिपेमेंट टाइम इन केस ऑफ टर्म लोन कितना है? 10 ईयर्स है। मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स मे बी अलाउड वेरेवर जस्टिफाइड। अगर जस्टिफाई कर रहा है कि 3 महीने का इसको जरूरत है मोरिटोरियम का, तभी मोरिटोरियम देना है। हाउएवर इंटरेस्ट शुड बी सर्विस ड्यूरिंग मोरिटोरियम पीरियड। हालांकि उसको इंटरेस्ट जब भी वो मोरिटोरियम 3 महीने का होगा, इंटरेस्ट उसको देते रहना है। इंटरेस्ट रेट 9.25% है, 9.25% है, याद रखिएगा।
कुछ रेशियोज हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ भी कोर्स में अपलोडेड है। ये रेशियो इसको मेंटेन करना है और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको। पॉजिटिव एबिटा है, लास्ट 3 साल में जो है कंपनी प्रॉफिट में रहना चाहिए। करेंट रेशियो ये मिनिमम है 1.10:1 है। डेट इक्विटी रेशियो है 3:1 होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 1.5:1 है। एसेट कवरेज रेशियो 1.33 है। मिनिमम डीएसआर, ये जहाँ भी टर्म लोन देते हैं हम लोग वहाँ पे डीएससीआर रेशियो निकाला जाता है। तो इस मिनिमम जो डीएससीआर है 1.25 है और टीओएल बटे टीएनडब्ल्यू जो है 5:1 है। ये देख लीजिएगा एक बार आप लोग, पीडीएफ में अवेलेबल है। ये रेशियो है, एक दिया हुआ है ताकि जब भी हम लोग लोन प्रोसेस करते हैं एबीजीबी उद्योग लोन, तो ये रेशियो निकाल करके हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मिनिमम इतना रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रमोशन के लिए जो है प्रथम बैंकर के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। हम लोग का कोर्स चलाने का तरीका थोड़ा अलग है। एबीजीबी में पहले जो कोर्स चल रहा था वो 6-7 दिन का 10 दिन का वीडियो क्लास हो गया ऑनलाइन और वो ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग का जो तरीका है वो अलग है, बिल्कुल एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आपको वेबसाइट के ऊपर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसके अंदर हर एक टॉपिक का पीडीएफ है, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू है, हर एक टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो है। इसके अलावा हम टॉप एमसीक्यू आपको दे रहे हैं। हम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 टेस्ट दे रहे हैं 50 क्वेश्चंस के, चाहे वो ऑफिसर्स के लिए हो या क्लरिकल के लिए हो। क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए हम लोग हिंदी का या इंग्लिश का अलग से सेक्शन दिए हैं, उसमें बहुत सारा टेस्ट है, आप लोग वो भी दे सकते हैं। तो आप लोग एक बार कोर्स आके देखिए, मुझे लगता है कि ये कोर्स निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगा। और आपके जो इंटरनल सर्कुलर है उसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। डेली वीडियो डलेगा, डेली उसमें नोट्स डल रहा है, पीडीएफ डल रहा है, टेस्ट डल रहा है। इन सब के अलावा जो लोग भी पे कर रहे हैं उनको हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहे हैं ताकि उनको हम लोग वहाँ पे क्विज भी करवा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग पीडीएफ भी उनको दे रहे हैं ताकि जिन लोगों को पीडीएफ प्रिंट निकाल के ही पढ़ना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत होता है, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दे देते हैं, वो प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, यह है कोर्स। जिन लोगों को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 का भी और स्केल 1 से स्केल 2 का, दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोई तरह का इशू हो तो हमारा इंस्टीट्यूट का जो नंबर है 7970903637 है। एक और नंबर है 9939003637 है। आप दोनों नंबर में किसी पे भी कॉल करके कोई इंक्वायरी हो, कुछ और पूछना हो, कुछ सजेशन भी देना हो, आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मोड ऑफ असेसमेंट। कोई भी लोन होता है ना तो मोड ऑफ असेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि लोन कितना होगा, ये डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैश क्रेडिट के लिए देखते हैं हम लोग, टर्नओवर मेथड के हिसाब से होना है। तो टर्नओवर मेथड क्या होता है जानिए पहले। टर्नओवर मेथड होता है प्रोजेक्टेड सेल का टोटल रिक्वायरमेंट उसको 25% होता है, उसमें से 20% जो है वो बैंक फाइनेंस करता है और 5% वो खुद से देता है। तो इस लोन में भी टर्नओवर मेथड ही इस्तेमाल होना है। तो हम लोग जो उसको फाइनेंस करते हैं ना, वो 20% ऑफ द एनुअल टर्नओवर उसको फाइनेंस करते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है, बहुत सारे लोग तो ये बात नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे। जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है, जस्ट 31 मार्च 24 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, मतलब 23-24 खत्म हुआ है, वो एक्चुअल हो गया। वो उस समय भी जो उसका सेल होगा वो एक्चुअल सेल होगा, ठीक है। जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं 24-25 में, इस फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं एस्टिमेटेड सेल। और अगला साल 31 मार्च 26 को जो होगा वो प्रोजेक्टेड होगा। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको बना के देता है तो 3 साल का तो निश्चित रूप से उसमें होगा, 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो लोन कर रहे हैं आज के समय में, जो लोन करेंगे हम लोग 31 मार्च 26 के डेट में, या आप कह लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो सेल होगा उस सेल का 20% लोन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया। मान लीजिए पिछले साल 1 करोड़ का सेल हुआ है, इस साल चूंकि एस्टिमेटेड है तो प्रोजेक्ट बनाएगा वो, तो इस साल उसने प्रोजेक्ट में दे दिया 1 करोड़ 20 लाख का सेल होगा, अगले साल 1 करोड़ 60 लाख का सेल होगा, ठीक है। 1 करोड़ 60 लाख का 20% हम लोग लोन करेंगे उसको, तो 1 लाख 60 20% कितना होता है, तो 32 लाख होता है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो प्रोजेक्ट में
ग्रोथ हर साल सेल का होना है ना, वो कैप्ड लगा हुआ है, वो 30% से ऊपर सेल नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो जो मैंने 1,20,000 से 1,20,00,000 से जो मैंने 1,60,00,000 बोल दिया, तो वहाँ पे 30% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है, वो अलाउड नहीं है। अलाउड जो होना है, हर साल जो आप ग्रोथ कीजिएगा प्रोजेक्टेड सेल में, वो 20%, 25%, 28, मैक्सिमम 30% है। इवन की कोशिश रहता है कि 20% ही रखा जाए, लेकिन मैक्सिमम कैप 30% का है। पिछला साल किस हिसाब से बढ़ा है, उसी हिसाब से आगे का प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो जस्टिफाइड लगता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डिसबर्समेंट ऑफ टर्म लोन है, अगर टर्म लोन को लिया तो डिसबर्समेंट हम लोग करेंगे, उस केस में ध्यान रखेंगे टर्म लोन डिसबर्समेंट टर्म लोन तभी लेता है जब उसको जो है कोई मशीन लेना हो, हैवी मशीनरी लेना हो। उस केस में 25% मार्जिन, मान लीजिए कोई बिल है, कोई कोटेशन है 10 लाख का, तो 7.5 लाख रुपया हम लोग लोन देंगे उसको। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो पैसा है वो कंप्लीट डायरेक्टली जो है सप्लायर जो है, सप्लायर को डायरेक्ट, कोई तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई मशीन लेने के लिए हमारे बैंक से लोन ले रहा है, तो उसका जो हिस्सा है और जो बैंक लोन का हिस्सा है, दोनों हिस्सा मिला करके डायरेक्टली सप्लायर के पास ही पैसा सेंड होता है। तो 25% का मार्जिन रखना, ये इंपॉर्टेंट बात था। 25% का मार्जिन रखना एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें था। प्राइमरी सिक्योरिटी हमेशा किसी भी केस में होता है क्या, जो हमारे पैसे से क्रिएट हो रहा है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी, उद्योग लोन के केस में कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, जो लैंड बिल्डिंग हम लोग लेते हैं उससे, वो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। और 100% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं, याद रखिएगा 100% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में लेते हैं। अगर कोई दे रहा है आपको लिक्विड सिक्योरिटी दे रहा है, तो लिक्विड सिक्योरिटी केस में थोड़ा सा अलग है। अगर कोई NSE दे रहा है, तो मतलब 100 रुपया हम उस वैल्यू को तब मानेंगे जब 110 रुपये का NSE दे रहा हो। ठीक है, मतलब लोन अगर उसका हम कर रहे हैं तो NSE अगर 10 लाख का है, तो 11 लाख का NSE है, तो 10 लाख का लोन होगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, द डिपोजिट ऑफ बैंक इंक्लूडिंग सरेंडर वैल्यू ऑफ LIP। अच्छा, ये भी वही LIC कोई दे रहा है, उस केस में भी 110% जो है और उसमें मार्जिन है, मतलब कि 11 लाख का LIC होगा तो 10 लाख उसका उस हिसाब से लोन का एलिजिबिलिटी बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वही उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो हमारा कोर्स चल रहा है प्रमोशन का, ऑफिसर वाला कोर्स का फीस है 1799। बाकी चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। सारा टॉपिक का, चाहे वो आपका इंटरनल सर्कुलर हो या जनरल बैंकिंग का, एक एक टॉपिक का नोट्स, MCQ, वीडियो, ये सब कुछ कोर्स में अपलोडेड है। सिर्फ इंटरनल सर्कुलर हो रहा है, वो प्रोसेस में है। 7 सर्कुलर का नोट्स अपलोड हुआ है, आज 5 या 6 सर्कुलर का वीडियो डल जाएगा। और MCQ का सेशन भी क्विज चल रहा है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी चल रहा है, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी चल रहा है। हालांकि टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में धीरे धीरे वो डिसकंटिन्यू होगा या कम होगा, क्योंकि जो लोग बच्चे पे कर रहे हैं उनके लिए हमें मुख्य रूप से कोर्स चलाना है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लगता है जरूरी है वो कोर्स को बाय कीजिए। ठीक है, और परचेज उसमें लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से परचेज कीजिए। कोई क्वेरी हो मुझे सीधे कॉल कीजिए 7970903637 पे या 9939003637 पे। जब वैल्यूएशन हम लोग कर रहे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जो न्यूली परचेज प्रॉपर्टी है, उस केस में जो है वैल्यूएशन में ध्यान ये रखना है कि अगर प्रॉपर्टी जो है 1 साल से कम समय के लिए 1 साल से कम प्रॉपर्टी पुराना है, उस केस में जो डीड के ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है, डीड के ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है या लेटेस्ट गवर्नमेंट रेट है, दोनों में से जो लोअर होगा। सिंपल सी बात है, जो डीड पे वैल्यू, याद रखिए जो डीड पे वैल्यू है वही वैल्यू कंसिडर होता है। ठीक है, तो 1 साल से अगर कम का प्रॉपर्टी है तो वैल्यूएशन तो होगा, लेकिन वैल्यूएशन का अमाउंट नहीं, जो लीज का उसका जो डीड का अमाउंट है वही अमाउंट उसमें होगा। ठीक है, लीजिंग आउट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है वो बिना बैंक के प्रायर इन्फॉर्मेशन के आप किराए पे नहीं दे सकते हैं। LSR, उद्योग लोन में 2 LSR होता है। 2 लीगल सर्च रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स, पैनल एडवोकेट। उद्योग लोन में 2 LSR होता है। इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज मस्ट। जब भी लोन करते हैं तो बैंक के अधिकारी जो हैं, जो प्री इंस्पेक्शन करते हैं, वो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जरूरी है। प्रॉपर चेक करते हैं क्लियरली डिमार्केटेड है कि नहीं, बॉन्ड रेज्ड है कि नहीं, और सरफेसी कंप्लाइंट है कि नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात बोल्ड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट ऑडिट होता है।
अगर 50 लाख से ऊपर का लोन है और 1 करोड़ से कम का लोन है तो पहला डिसबर्समेंट के 3 दिन के अंदर क्रेडिट ऑडिट हो जाना चाहिए। अगर लोन 1 करोड़ से ऊपर का है तो सैंक्शन के 3 दिन के अंदर, डिसबर्समेंट की बात नहीं हो रही है, प्री रिलीज क्रेडिट, ठीक है, मतलब डिसबर्समेंट से पहले सैंक्शन के बाद 3 दिन के अंदर क्रेडिट ऑडिट हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बता दिया आपको। वैल्यूएशन है, 2 वैल्यूएशन होना है जहाँ पे कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पे वैल्यूएशन 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से कराना है। CIC और CMR, मिनिमम CIC 700, ठीक है, 700 मिनिमम CIC चाहिए और CMR मिनिमम 6 चाहिए। CMR मिनिमम 6 चाहिए, उसे बेटर चाहिए, लेकिन अगर टेक ओवर कर रहे हैं किसी दूसरे बैंक से उस केस में CMR 5 मिनिमम चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम CMR 5 कह दीजिए आप, क्योंकि CMR 5 से फिर ऊपर CMR 4, 3, 2, 1 रहेगा, चलेगा। CMR 5 से नीचे टेक ओवर अकाउंट में नहीं होगा और नॉर्मल लोन करें तो CMR 6 से नीचे वाला नहीं होगा। इंटरनल रेटिंग EBGB 6 से बेटर होना चाहिए। EBGB 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बेटर होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी देख लीजिए आप लोग। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है आजकल ब्रांच जो है वो नहीं करता है सैंक्शनिंग। CCPC का 40 लाख है, उसके अलावा बाकी जो है सब सही है। CCPC का 40 लाख है आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी। RLCC 1 का 75 लाख, RLCC 2 का 100 लाख है, 1 करोड़ है। HLCC 1 का 200, HLCC 2 का 200, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर आजकल बैंक में जो है उद्योग लोन BM सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, सीधे CCPC इंचार्ज सैंक्शन कर रहे हैं, या फिर RLCC 1, RLCC 2, HLCC 1, HLCC 2। तो RLCC 1 क्या होता है, बहुत लोगों को पता हो। RLCC की मतलब RM हेड करता है उसको, रीजनल लेवल क्रेडिट कमेटी हुआ, RM हेड करता है। अगर RM स्केल 3 है तो मैक्सिमम पावर 75 लाख है उसमें। तो RLCC 1 का डेफिनेशन यही है कि इट इज हेडेड बाय द रीजनल मैनेजर हु इज स्केल 3। RLCC 2 क्या है, इट इज हेडेड बाय द रीजनल मैनेजर हु इज स्केल 4। स्केल 4 रीजनल मैनेजर हेड कर रहा है RLCC को, तो RLCC 2 होगा, उसका पावर 1 करोड़ है उसका पावर सैंक्शनिंग का। RLCC 1 हो गया, इसके इट इज हेडेड बाय स्केल 3 RM, और उसका जो मैक्सिमम सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, सैंक्शनिंग पावर है वो कितना है, 75 लाख का है। लीगल वेटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देख लीजिए। लीगल वेटिंग ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट्स विथ लिमिट ऑफ 50 लाख एंड अबव अप टू 1 करोड़ शुड बी डन बाय पैनल एडवोकेट्स। अच्छा, लीगल वेटिंग क्या होता है जान लीजिए आप लोग। जो डॉक्यूमेंट्स का लीगलिटी है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन बनता है ना, एग्रीमेंट जो उसके साथ बनता है, चाहे लेटर ऑफ कंटिन्यूटी हो, उसका लोन का एग्रीमेंट हो, उसका प्रॉपर लीगल वेटिंग होता है। जो जमीन हमने मॉर्टगेज किया है वो मॉर्टगेज के सारे पेपर्स चेक होते हैं, वैल्यूएशन चेक होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, ये लीगल वेटिंग होता है। तो ये अगर 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम का बीच का लोन है तो कोशिश करना है कि बैंक लॉ ऑफिसर ही करे। अगर बैंक लॉ ऑफिसर नहीं है तो पैनल एडवोकेट से उसका लीगल वेटिंग करवा देना है। लेकिन अगर लोन 1 करोड़ से ऊपर का है, इफ द लोन इज द लिमिट अबव द 1 करोड़, देन द लीगल वेटिंग ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट शुड बी नेसेसरली बी गॉट डन थ्रू द बैंक लॉ ऑफिसर ओनली। 1 करोड़ से ऊपर का उद्योग लोन है तो हर हाल में बैंक्स के लॉ ऑफिसर उसका लीगल वेटिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सर्कुलर था, थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर भी एक बार इसको, जिन लोगों को समझ एक बार में ना आया हो, दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। अब उद्योग लोन के ऊपर आपके कोर्स में एक PDF चला गया, एक उसका MCQ चला गया और एक उसका ये वीडियो चला गया। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है उद्योग लोन को पढ़ने का। इसी तरीके से जितने भी आपके इंटरनल सर्कुलर है, मैक्सिमम जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको इसी तरीके से हम लोग आपके कोर्स में डाल देंगे, और बाकी जनरल बैंकिंग का कंटेंट ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है। तो फटाफट से जिन लोगों को भी कोर्स परचेज करना है, कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।